अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर है कि मेन टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो हम मार्केटिंग के कुछ मेन टाइप्स है, आज हम उसको पढ़ते हैं कि मार्केटिंग को कौन कौन से टाइप्स में डिवाइड की है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टाइप ऑफ मार्केटिंग। ये टारगेट ऑडियंस के बेस पर ये करते हैं कि टारगेट ऑडियंस क्या है फिर उस मार्केटिंग टाइप्स का। अच्छा, ये इसका एग्जांपल हम इधर से देख सकते हैं। ठीक है, और ये इसका फोकस फिर किस लेवल का फोकस होता है उस मार्केटिंग का, तो ये हम इधर से देखेंगे आज। ठीक है, तो आज जो पहला हमारे पास है मास मार्केटिंग। ठीक है, तो मास मार्केटिंग क्या है? इसमें से हम एंटायर मार्केट, ठीक है, इसमें से सब मार्केटिंग को हम जितने भी लोग आते हैं उन सबको हम उसको टारगेट करते हैं। जो जो हमारे कस्टमर्स थे, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उसको हम एंटायरली टारगेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि कोक है या पेप्सी है या इस तरह का कोई और ब्रांड है जो सबको टारगेट कर सकते हैं। टीवी एक कमरे में बच्चे भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, ठीक है, यंग लोग भी बैठे हैं, लेकिन सबको क्या करता है, कोक अपना इश्तिहार अपने एडवर्टाइजमेंट ये दिखाता है। तो ये क्या है कि इसने मास मार्केटिंग कवर की है, पूरे मार्केट को इसने कवर कर दिया है। तो इसका क्या है कि आपके जो ब्रांड है, ठीक है, इसका क्या होता है, ब्रॉड रीच आ जाता है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, ये आपने क्या कर दिया कि बहुत ज़्यादा लोगों को उसको दिखाओ। जितना आप ज़्यादा लोगों को दिखाओगे तो इतना आपका क्या होगा, प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल हो सकता है। ये ब्रॉड रीच या ब्रॉड कैटेगरी में आपने इसको रखना है। दूसरे हमारे पास है सेगमेंटेड मार्केटिंग, ठीक है, या डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि इसको मार्केटिंग क्या करते हैं कि उसको सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट या सेवरल सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक कंप्यूटर, हमारे पास कंपनी है, तो ये क्या करता है कि एक बंदा है कि जिसके पास 50 लाख से लेकर 60 लाख पाकिस्तानी रुपीस है, ठीक है, तो उनको एक कार चाहिए। तो टोयोटा ने उसके मुताबिक ये एक कार बनाया है, ठीक है, कि इन बजट में ये आपको ये वाला टोयोटा कंपनी की तरफ से ये कार आप ख़रीद सकते हैं। दूसरा इसने क्या कर दिया है कि जो हमारे पास आ जाता है लेक्सिस, ठीक है, तो लेक्सिस क्या है, ये भी टोयोटा कंपनी ही ने बनाया है, लेकिन उन लोगों के लिए इसने बनाया है कि जिनके पास बजट ज़्यादा होता है, ठीक है, जो करोड़ों में अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसने उसके लिए लेक्सिस बनाया है। तो इसका एग्जांपल हम एक दूसरे ये दे सकते हैं कि अगर हम किसी मार्ट में चले जाते हैं, तो उस मार्ट में से 50 रुपये का चीज़ भी पड़ा होता है और 5,000 रुपये का और 1 लाख रुपये तक भी चीज़ इधर पड़ा होता है। तो ये क्या करते हैं, तो वो मार्ट वाला कहते हैं कि हमारे पास जो छोटा कस्टमर आता है जिसके पास बजट कम होते हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी हमारे पास होना चाहिए, और जिनके बजट ज़्यादा है तो उस बजट के मुताबिक भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास उसका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेलर्स प्रोडक्ट में हम करते हैं, ठीक है, जो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसके मुताबिक हम उसको सेगमेंट में डिवाइड करते हैं कि इनका ये रिक्वायरमेंट है, या इनका ये नीड है, ये वांट है, ये डिमांड है, ठीक है, तो उस कैटेगरी में हम उसको सेगमेंटेशन मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, नीश मार्केटिंग ये क्या करता है कि हम एक स्पेसिफिक नीश या मतलब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेते हैं या स्पेसिफिक सर्विसेज को करते हैं, उसको स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह ये है कि वेगन लेदर बैग है, ठीक है, तो ये जो बैग होते हैं लोगों के, तो उसमें से जो लेदर का बैग है, ठीक है, ये एक स्पेशलाइज बैग है। तो इसको हमने नीश मार्केटिंग में कर दिया कि जिन लोगों को सिर्फ बैग चाहिए लेकिन उसको लेदर वाला बैग चाहिए, तो ये एक बैग की कैटेगरी, ठीक है, एक बैग बैग जो है, ठीक है, उसकी कैटेगरी में हमने फिर लेदर की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो ये आपके एक नीश मार्केटिंग हो जाते हैं। अच्छा, फिर माइक्रो मार्केटिंग क्या होता है या नैरो मार्केटिंग यही होता है कि आप इंडिविजुअली या लोकली किसी कस्टमर या क्लाइंट्स के लिए उसको टारगेट कर लें। तो इसका एग्जांपल हमारे पास नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन आ जाता है, और उसको हम क्या करते हैं, पर्सनलाइजेशंस
میں کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اس طرح نیرو مارکیٹنگ یا مائکرو مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ ہم ایک کمپین جب کریٹ کرتے تو اس کمپین کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ اسلام آباد میں سے یہ والا سیکٹر آپ کر لو، ٹارگٹ کر لو، اور اس سیکٹر کے اندر بھی ہے پھر ہمارے لیے ینگ جو جنریشن زی ہے، ٹھیک ہے، اس ایج سے لے کر اس ایج تک جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹارگٹ کرو، اور اس میں سے ان لوگوں کو بھی ٹارگٹ کرو جو اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ ہم کیا کریں، یہ ایک نیرو ڈاؤن ٹارگیٹنگ مارکیٹنگ ہم کرتے ہیں، یا مائکرو مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ انڈیویجولی یا لوکلی ہم کوئی پروڈکٹ کسی پرسنلی بندے کے لیے اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں یا اس کے لیے بنا لیتے ہیں سروسز وغیرہ یا پروڈکٹ دیتے ہیں. تو یہ ہمارے مائکرو مارکیٹنگ یا نیرو مارکیٹنگ میں آ جاتا ہے. تھینک یو.